गुड इवनिंग. 150 days is all that we are left with and आज का वीडियो is only for serious candidates. मस्ती मजाक नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे. एंड नेक्स्ट 150 डेज में करना क्या है, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे प्रोसेस करना है और कहां फिनिश करेंगे, इसकी बात करेंगे. सो इफ यू आर प्लानिंग टू ट्राइंग टू डोमिनेट कैट ऑन November 30th, what steps do you need to take? The first thing is what is written on the board? Evaluate. Evaluate का मतलब है कि कौन का एग्जांपल लेते हैं. क्या आप सारे टॉपिक्स के बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं? क्या आपने सारे कॉन्सेप्ट एक बार कवर किए हैं, हाँ या नहीं? ओके, नहीं. तो आप कौन से टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट कवर कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, हाँ या नहीं, या कितने टॉपिक्स हैं. अगर नहीं का आंसर है तो क्या आप किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं कर सकते? इवन इफ दैट इज द लेवल यू आर एट, यू हैव टू इवैल्यूएट दैट. व्हाई? बिकॉज कैट की जो प्रिपरेशन है, दैट इज व्हाट आई कॉल अ स्टेप फंक्शन. डू यू अंडरस्टैंड? If you are on this level, you cannot jump straight to this level. You have to from here, पहले ये लेवल इंक्रीज होगा, फिर आप यहां पहुंचेंगे, फिर इस लेवल पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप यहां पहुंचेंगे, फिर यहां से यहां आएंगे. दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स. नोबडी, ट्रस्ट मी, नोबडी, इवन जो 100% डायलर्स भी होते हैं, नोबडी रीचेस स्ट्रेट फ्रॉम हेयर टू हेयर. हाँ, ये हो सकता है कि somebody starts at this level. That could be a possibility, but that is not a constraint. Whatever level you have enough and more time to be able to strive for this level. अगर यहां तक भी नहीं पहुंचे, यहां तक भी पहुंच गए, you will still get the I am call. अगर आप कॉन्स की एग्जांपल लेते हैं, सिंपली व्हाट आई एम सेइंग इज कि पहले जो 2-3 चैप्टर्स हैं विच आई कॉल A1 + A2, उसमें एकदम कंफर्म कर लो अपने आप को. दिस इज व्हाट आई मीन ऑफ स्टेप बाय स्टेप फंक्शन. नाउ आप बोलेंगे सर ये इवैल्यूएशन करें कैसे? द आइडिया इज वेरी सिंपल. दिस संडे we have a diagnostic test. Idea क्या है diagnostic test का? It is not a CAT level test. This will be basically 15 questions per section. This will just give you a taste of what you are in for. CAT में किस टाइप की आपको तैयारी करनी है. सब कुछ क्वेश्चंस कैट लेवल के होंगे, कुछ उससे इजी होंगे, एक आध डिफिकल्ट होगा. इट विल जस्ट गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर दैट व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, व्हाट योर लेवल इज. वो जो अपन ने स्टेप फंक्शन बनाया उसमें आप एकदम नीचे हैं कि एकदम ऊपर है, और ये तीनों सेक्शन में होगा. सो प्लीज गो एंड अटेम्प्ट इट. वी हैव सेट द पेपर आवरसेल्व्स. आई रियली वांट यू टू कमेंट कि सर ये इवैल्यूएशन करने के बाद मेरा ये आंसर आया. इवैल्यूएट कर लिया आपने. इवैल्यूएट के बाद आप क्या करेंगे? यू विल मेक अ लिस्ट कि दिस इज व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड वेल, बट अभी कंफर्टेबल नहीं हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और इसमें मेरा एकदम टैंक खाली है. तो ये जो 3 बकेट्स है, ये करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ. एजुकेट का क्या मतलब है? स्ट्रैटेजिकली. एजुकेट मतलब स्ट्रैटेजिकली यू हैव टू सी कि कौन सा टैंक एम्प्टी है. भगवान की अगर दया रही तो आपका वो टैंक एम्प्टी होगा जो बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होता. समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जांपल आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं आता, इट्स ओके, पर ज्योमेट्री ठीक ठाक आती है. ठीक है, ज्योमेट्री नहीं आती, क्या अर्थमेटिक अच्छे से आती है? एटलीस्ट आप किराना की दुकान पे जाके अपना पूरा जो बिल है उसकी कैलकुलेशन अगर अपने हेड में कर सकते हो, यू कैन गेट कैट में 99 परसेंटाइल. दैट इज माई एब्सोल्यूट गारंटी. अगर आप में इतनी मेंटल एबिलिटी है, इतनी मैथमेटिकल एबिलिटी है कि यू गो टू अ राशन शॉप एंड यू कैन कैलकुलेट दैट बिल मेंटली, इवन इफ इट टेक कपल ऑफ मिनट्स, नो प्रॉब्लम, you can crack 99 percentile in CAT Quant. I promise you. So this confidence के साथ you have to prepare. You have to choose a mentor who gives you not just the education, not just the concept, but also gives you the variety of questions, gives you the confidence that how to apply these concepts in various types of questions. That is where the second step is. You have to educate yourself. Education का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. You have to choose a mentor. Because अगर आप इस टाइम पे स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं या लोगों को देख रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, trust me, you need a mentor. Not choosing a mentor who you are comfortable with could be a big negative on your CAT preparation. Very simply put. ठीक है? Last thing. What is the last thing? It is actuate. Actuate का क्या मतलब होता है? Actuate का मतलब होता है problems plus mocks. अगर जिस भी सेक्शन की अपन बात करें, वीआरसी, क्वांट, एलआरडीआई, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभी सीख रहे हैं, अगर आप अभी इवैल्यूएट करने के बाद एजुकेट वाले स्टेप पे हैं, तो इसकी टेंशन मत लीजिए. डू नॉट टेक टेंशन ऑफ दिस. इसकी टेंशन अपने को कब लेनी है? जब September 1 आएगा. अभी अपने पास 2 महीने हैं. सो फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 months, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि टेंशन मत लीजिए.
Again, please understand what I'm saying. I am not saying don't do this part. I am saying don't sweat it. ठीक है, करना क्या है, आपको जितनी भी चीजें आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, इवेल्युएशन करने के बाद एजुकेट के स्टेप पे आ गए, उसके साथ साथ यू हैव टू ट्राई टू actuate this by problem solving, by attempting mocks, be it sectionals, be it a 10 question set, be it the diagnostic set. हम हर संडे हर महीने 2 AIMT या UCST कराते हैं, वट एवर इट इज, एंड आपको जहां से भी प्रॉब्लम्स मिले, जस्ट कीप योर माइंड विरिंग. आपको पता है यूएस में जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको जो सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी मिलती है, देयर मैंडेट इज दैट दे कीप द एसयूवीज रनिंग इवन रात को 2 बजे भी उनके घर के बाहर. दैट इज द स्टेट दैट यू हैव टू बी इन एवरी टाइम. हर दिन 2-3 क्वेश्चंस कहीं से सॉल्व कर दीजिए. आप बाइक में कहीं घूमने जा रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, यू आर वेटिंग इन लाइन टू गेट अ मूवी टिकट, वॉट एवर इट इज, जस्ट कीप योर माइंड वरिंग मतलब टेंशन में नहीं, माइंड का चक्का घूमता रहना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट आई कॉल द माइंड जिम. एंड एक्चुएशन में द सेकेंड पार्ट इज मॉक्स. अगर आप अभी एजुकेट वाले पड़ाव पे हैं, इफ यू आर डूइंग दैट, मॉक्स कैन टेक अ बैक सीट. इसका यह मतलब नहीं है कि मॉक्स करना नहीं है. एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग सेक्शनल्स. एटलीस्ट पुट योर माइंड इन द फ्रेम कि मैं 40 मिनट तक बैठ के एक ही टॉपिक के 20 क्वेश्चन करूंगा. एक ही टॉपिक मतलब क्वांट, LRDI या VA. समझ में आ रही बात? तो ये आपको करना ही करना है. अगर ये स्टेप आपने अभी चालू नहीं किया ना, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ फीडबैक लूप कि भैया मैंने एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से ज्योमेट्री पढ़ा, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स और एंगल्स का मैंने टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया, मैंने जितने टाइप की थ्योरी और जितने टाइप के कॉन्सेप्ट सब कर लिए, बट क्या जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा, ऐसे अप्लाई करूंगा, ये स्टार्ट करूंगा. सो अगर आप एजुकेट के साथ साथ एक्चुएट नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, दिस इज अ फॉलो ऑन प्रोसेस. इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होगी और आपको करना ही करना है. इसके लिए हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं? डेली आई सेंड क्वेश्चंस ऑन माय टेलीग्राम, डेली आई सेंड माय स्टूडेंट्स न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. हम जब क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, मेरा अनअकैडमी बैच है विच आई कॉल प्रैक्टिस टू प्रो. उसमें हम क्या करते हैं, 1 घंटा एक टॉपिक के 8-10 कैट लेवल हाई डिफिकल्टी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय कीप योर माइंड विरिंग. सेकेंड थिंग, जब आप एक्चुएट कर रहे हैं, जो आपने पहले एजुकेट कर लिया है, मतलब मान लीजिए आपने अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ लिया है पहले से, अभी आप अलजेब्रा की तैयारी कर रहे हैं या ज्योमेट्री की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट एवर इट इज, उन जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको भी एक्चुएट करते रहना है. कहीं ऐसा ना हो कि बाय द टाइम यू कम टू सितंबर, अरे सर मेरा तो SICI का रिवीजन रह गया. ये वाली गलतियां भी नहीं करनी है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन द गेम ऑलमोस्ट एवरी डे. फ्रॉम हेयर टू कैट 150 days, इट इज अ डेली रिगर, एंड रिगर को आपको एंजॉय करना है. एंड द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू इज, इस पे अभी अपन आते हैं 1 सेकेंड के लिए. This is where I want to see every one of you. This is what we call the rancor wall. अगले साल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे कम से कम ऐसी एक स्लाइड भरेंगे. I am that confident. ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इंस्पिरेशन तो हो गई, ठीक है, जितने लोग भी अब कैट के फॉर्म भरने वाले हैं जुलाई के एंड में, इंस्पिरेशन हो गई, मोटिवेशन हो गई. अब क्या करना है, अब रेजिमेंटेशन करना है. रेजिमेंटेशन कैसे करना है कि भैया मेरे को इस दिन, इस घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में ये टॉपिक खत्म करना ही करना है. until and unless you put yourself under some time pressure, and that time pressure applies even to when you are educating yourself. ठीक है, लोग क्या करते हैं, कई सारे मेंटर्स आपको बोलेंगे टाइम प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्व करो. यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट उस टाइम प्रेशर में अपने को ब्रेक नहीं होना है. सो यू से कि टाइम प्रेशर क्या है, फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो प्रोपोर्शनैलिटी का सब टॉपिक है, उसको मैं 3 घंटे में कर दूंगा. तो वो जो 3 घंटा है वो सैक्रोसैंक्ट है. उस 3 घंटे में उस कॉन्सेप्ट को करके, उसको पढ़ के, और उसके नीचे के आसपास के जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो करने हैं. और वो 3-3 घंटे का जो स्लैब्स हैं वो आपको क्रिएट करना अपने दिन में, भले आप कॉलेज जाते हैं, जॉब में है, वॉट एवर इट इज. एंड द अदर थिंग यू हैव टू डू इज, डू नॉट डिपेंड ऑन योर रिकलेक्शन कि सर मैंने 1-2 साल पहले कैट दिया था, उस टाइम मैं तैयारी की थी तो मेरे बेसिक्स इन प्लेस है. होगा क्या, आपके छोटे छोटे होल्स रह जाएंगे जो बाद में आप कवर अप नहीं कर पाएंगे. सो इफ यू आर डूइंग दिस, डू इट राइट. डू नॉट स्किप अ स्टेप. जो मैंने आपको स्टेप लेटर फंक्शन बताया, उसमें आपने कुछ जंप करने की कोशिश की, यू स्लाइड डाउन. ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो बात की वो तीनों सेक्शंस पे इक्वली अप्लाई करती है, बट क्वांट को बहुत अप्लाई करती है. व्हाट अबाउट सर LRDI एंड VA? मुझे ऐसा लगता है कि LRDI और VA में नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग एट 150 days माइनस, आपको क्या करना है, यू शुड नाउ बी इन जस्ट
प्रैक्टिस मोड। बेसिकली आपको LRDI का जो सेट मिले, आई वुड सेट अ टाइमलाइन ऑफ 2 सेट्स पर डे। यहां पे आई वुड सेट 2 to 3 RCs पर डे, प्लस जो VA के क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट लेट्स से 20 पर डे। इतना अगर आप कर लेंगे, क्योंकि नाउ फ्रॉम हेयर ऑन इट इज जस्ट प्रैक्टिस। क्यूए जो है वो अलग है, उसमें एजुकेट का जो ब्लॉक है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट के बेसिक्स नहीं पता है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बट दैट डज नॉट अप्लाई टू VA, दैट डज नॉट अप्लाई टू LRDI। सो नाउ वेयर वी स्टैंड एट -150। आई एम नॉट सेइंग कि आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट के, मैट्रिक्स के, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जो कॉमनली आस्क्ड, बहुत कॉमनली DI, इस टाइप के जो सेट्स हैं जो बहुत कॉमनली आस्क्ड हैं, उनको रोज रोज प्रैक्टिस कीजिए। उसमें थ्योरी लिमिटेड है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स अबाउट गेटिंग योर माइंड यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आदमी बहुत कुछ कर लेता है पर पुलअप्स नहीं मार पाता। क्यों? क्योंकि योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हाउ इट हैपेंस फॉर LRDI एंड VA ऑल्सो। सो इसकी प्रिपरेशन हल्की सी अलग है। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ द होल वीडियो, यू गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। द होल बेसिक आइडिया इज सिंपली दिस कि नाउ देयर इज नो टाइम फॉर हंसी, नो टाइम फॉर लारा लप्पा, नो टाइम फॉर कर लेंगे सर, नहीं। जैसे आपने सोचा कि आज का जो मेरा 3 घंटे का स्लॉट है कल कर लूंगा, योर प्रिपरेशन इज इन लिम्बो। समझ में आ रही बात? वो चीज को अवॉइड करना इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद अपना प्लान सेट करना, और अब ये प्लान कोई और सेट नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हैं। इवैल्यूएट, एजुकेट, एक्चुएट, ये तीनों चीज आप ही अपने लिए कर सकते हैं। देयर इज नोबडी एल्स। एंड फॉर पीपल हु से कि सर कैट 150 डेज तो बहुत कम है सर, मैं तो अगला कैट सोच रहा हूं। सो फॉर देम Unacademy has brought a new batch. You start early, you start from the basic, you start from the lowest year and you aim at the highest. आपके पास बहुत सारा टाइम है। जितने लोग भी सेकेंड ईयर ऑफ एजुकेशन में है या फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब में है, who want to give this time, do it correctly, they can come and join this batch. Use my code RS8. The idea is simply this. अगर रैट रेस से बाहर निकलना है, so you have to jump like a leopard. For that you have to take a couple of steps back. अपने आप को तैयार करना है एंड देन यू टेक द लीप। वी आर ऑफरिंग यू अ ग्रेट स्प्रिंग बोर्ड फॉर 2026। सी यू ऑन द अनअकैडमी ऐप, सी यू ऑन द MBA क्लब चैनल। कल रात को 9 से 11 बजे एवरेजेस का मैं एक PYQ का सेशन करूंगा। इट विल बी अ फुल्ली एजुकेशनल सेशन, और उसके बाद एवरेजेस में आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। सी यू देयर।